बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 जो है हमारी फर्स्ट ईयर की जो कंप्यूटर साइंस की बुक है पाइथन प्रोग्रामिंग को उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। तो मेरी फोकस यही होगा इन लेक्चर्स में कि मैं आप लोगों को जो है ये पाइथन प्रोग्रामिंग जो है इसका प्रैक्टिकल के साथ-साथ आप लोगों को ये कोडिंग सिखाऊँ ताकि आप फ्यूचर में जब बीएस करने जाएँ तो आप लोगों को पाइथन की बेसिक्स के से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही अच्छे तरीके से आइडिया हो। तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं पाइथन क्या होता है। पाइथन इज़ अ वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सिंपलिसिटी एंड रीडेबिलिटी। बच्चों पाइथन जो है ये क्या होता है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि अपनी सिंपलिसिटी और रीडेबिलिटी की वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है बच्चों? ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन जो है इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमन जिसमें कोड करता है और मशीन से ये फार होती है। तो इसलिए ये आपके पास क्या होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, इसका सिंटैक्स जो होता है वो आप ह्यूमन के से अंडरस्टैंडेबल होता है। अब सेकंड पॉइंट बच्चों इसमें होता है इट इज़ वर्सटाइल एंड एप्लीकेबल टू वेरियस फील्ड इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोर। तो बच्चों ये इसकी वर्सैटिलिटी है जिसकी वजह से ये डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ होती है। यानी आप वेब डेवलपमेंट में इसको यूज़ कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, मोबाइल एप्लीकेशन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी इस एक लैंग्वेज से आप डिफरेंट जो है फ्रेमवर्क को आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद Python straightforward syntax and clear structure make it an excellent choice for beginner। यानी कि जो पाइथन का बच्चों जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर होता है ताकि जो है बिगिनर इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ना कि उन दूसरी लैंग्वेजेस की तरह जिनका कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स रूल हो बच्चों उसी को याद करने में लग रहा हो। तो यहाँ पे क्या होता है पाइथन का सिंटैक्स बहुत ही आसान है, इसका स्ट्रक्चर बहुत क्लियर होता है ताकि आप इसको जो है इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों इसमें अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स पे आ जाते हैं। तो बच्चों इसमें जो है हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। यानी कि आप ऐसे समझें कि आप कंप्यूटर को बताते हो कि जी मुझे जो है आप क्या करो एक ऐड का जो है प्रोग्राम बना के दे दो, ठीक हो गया? तो यानी मुझे जो है एक आप कैलकुलेटर बना के दे दो। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है आप कंप्यूटर को देते हो, जिसके मुताबिक आपका कंप्यूटर जो है क्या करता है रिस्पॉन्स करता है। अब ये क्या होता है दीज़ इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। यानी कि ये जो इंस्ट्रक्शन होती है आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देते हो ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। अब ये अंडरस्टैंड बच्चों किस तरीके से करता है? ये अंडरस्टैंड करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। यानी कि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, आपका कंपाइलर हो गया, असेंबलर हो गया या आपका इंटरप्रेटर हो गया। थिंक ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लाइक गिविंग डायरेक्शन टू अ फ्रेंड ऑन हाउ टू रीच योर हाउस। आप ऐसे ही समझिए कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ऐसी मिसाल है कि आप अपने फ्रेंड को जो है डायरेक्शन बता रहे होते हो कि इससे आपके घर पहुंचना होता है। यू नीड टू बी क्लियर एंड प्रिसाइज सो योर फ्रेंड डज नॉट गेट लॉस्ट। आपको बिल्कुल क्लियर और प्रिसाइज होना पड़ता है ताकि आपका दोस्त जो है आपके घर का पता जो है वो से गुम ना हो जाए, मतलब उसको पता हो कि जो है मैंने कहाँ पे पहुँचना है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास बेसिकली होती है बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के। तो इसको बताना आप लोगों को ज़रूरी था क्योंकि ये आपकी बुक में भी मेंशन था। तो अब आ जाते हैं बच्चों कि जब आपने राइटिंग बेसिक प्रोग्राम करना होगा तो उसके लिए आपको एक सबसे पहले कोड को राइट करना होगा। फिर आप उसको या कंपाइल करेंगे या इंटरप्रेट करेंगे। क्योंकि हम पाइथन में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा इंटरप्रेटर के तो होगा। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, कोड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे और आखिर में क्या करेंगे इसकी आउटपुट हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारे पास बेसिकली प्रोग्रामिंग बेसिक्स थी। अब बच्चों इसमें जो हमारा काम होगा वो क्या काम होगा? एक तो क्या होगा सबसे पहले हम वीएस कोड जो है इस एडिटर को हम यूज़ करेंगे। इसको हम डाउनलोड करना भी सीखेंगे और इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। इसके बाद हम इसमें पाइथन को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो देखेंगे। फिर हम इसमें पाइथन का पाथ देंगे। फिर हम अपना एक पहला फ़ोल्डर बनाएँगे और उसमें अपना फर्स्ट पाइथन की फ़ाइल बनाएँगे। फिर हम क्या करेंगे पाइथन इंटेलिजेंस एक्सटेंशंस करेंगे वीएस कोड में। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये आपको जो है कोड ऑलरेडी जो है बना के देता है, उसकी सेंस देता है कि ये कोड होगा। फिर हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे और टेस्ट करेंगे अपने फर्स्ट प्रोग्राम को पाइथन। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारा लेक्चर होगा। इसको हम आगे अब देख लेते हैं, वीएस कोड को इंस्टॉल करना देखते हैं और पाइथन वगैरह को। तो आइए ज़रा उसको देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं किस तरीके से वीएस कोड को इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए बच्चों मैं आप लोगों को जो है वेबसाइट पे ले जाता हूँ।
तो ये बच्चों हमारे पास एक डाउनलोड वेबसाइट है code.visualstudy.com। तो यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है उसमें विंडो 10 11 है तो विंडो है तो आप इसको विंडो के लिए इंस्टॉल करेंगे। अगर आप मैकबुक यूज़ करें तो आप यहाँ से मैक के लिए करेंगे। मैंने क्योंकि ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है इसका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है लिहाजा मैं इसको जो है दोबारा नहीं करूँगा। यहाँ पे आपकी जो है बच्चों थोड़ी देर में आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जी आपकी जो है ना ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये बच्चों आपकी यहाँ पे जब डाउनलोडिंग लग जाएगी तो इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर आना है। ये python.org डाउनलोड है, तो यहाँ पर आके बच्चों आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें आपका पाइथन स्टार्ट हो रहा है। ये VS कोड को मैं रिज्यूम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ था। तो आप इसको भी जो है मैं क्लोज कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से आपके जब डाउनलोड हो जाएंगे तो उसके बाद बच्चों क्या हो जाएगा, आप डाउनलोड पे आ जाओगे तो आपको इस तरह का एक आइकन शो हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करोगे। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करोगे, यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। आपने इसको सी में इंस्टॉल करना है, डी में, जहाँ पे मैं इसको सी में कर रहा हूँ यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। फिर आप नेक्स्ट कर दें, आप इसको डेस्कटॉप आइकन रखना चाह रहे हैं, नहीं मैं नहीं रखना चाह रहा, यहाँ से नेक्स्ट करके इंस्टॉल करूँगा। तो आप बच्चों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तकरीबन आपको 1 से 1.5 मिनट का वेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरा जो है VS कोड डाउनलोड इंस्टॉल हो गया है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से मैं कैंसिल को करूँगा और ये मेरी फिनिश हो जाएगा। तो ये मेरा बच्चों क्या हो गया, मेरा VS कोड की जो है इंस्टॉल हो गया। ये एक बार खुद ही जो है आपके लिए जो ओपन हो जाएगा। अब जब ये ओपन हो जाएगा तो इसको फिलहाल हमने अभी रहने देना है क्योंकि अब हमने इसमें पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो हम दोबारा से बच्चों क्या करेंगे, हम अपनी डाउनलोड पे जाएंगे, ये पाइथन वाली को जो है फाइल को इसको हम डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे। और इसको इंस्टॉल करने के लिए बच्चों एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब इसकी स्क्रीन शो होगी तो वहाँ पे आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपने इसको चेक कर लेना है ऐड पाइथन डॉट एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद आप इंस्टॉल डॉट नाउ करेंगे और ये क्या हो रहा है बच्चों, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो अब ये क्या होगा बच्चों, जब आपने इसको ऐड टू पास किया था तो ये VS कोड के साथ खुद ही बच्चों क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। और जब लिंक हो जाएगा तो आपको वहाँ पे पाइथन का फ़ोल्डर बनाना और पाइथन की फ़ाइल बनाना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है आसान हो जाएगा। तो बच्चों ये मेरा पाइथन का सेटअप भी सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और अब जो है क्या कहता हूँ बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ। एक दो बार मैं इसको रिफ़्रेश करके बच्चों मैं यहाँ पर आके एक सिंपल सा एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फर्स्ट ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसके बाद मैं यहाँ पे फ़ोल्डर बना के, तो अब बच्चों मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने VS कोड पे जाके बच्चों यहाँ पर जाके मैं सबसे पहले जो है इस पर क्लिक करूँगा। ये मेरा ओपन अ फ़ोल्डर करेगा। तो मैंने क्योंकि डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया था और इसका नाम क्या था, फर्स्ट ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे ही मैंने बच्चों इसको सिलेक्ट कर लिया है तो अब ये मेरा फ़ोल्डर इसको एक्सेस कर लिया है। यहाँ पे आप ये प्लस का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप इस फ़ोल्डर के अंदर आप कोई फाइल बनाना चाह रहे हैं। तो हम इसके अंदर फाइल बनाते हैं अपना फर्स्ट प्रोग्राम .py आपने बच्चों लाजमी लिखना है क्योंकि ये पाइथन की एक्सटेंशन होती है। इससे आइडिया होता है आपके जो IDE को कि आप पाइथन का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आके आप कोई भी पाइथन का इंटेलिजेंस है उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। इसके लिए बच्चों आपका इंटरनेट होना बड़ा ज़रूरी है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाइथन इंटेलिजेंस। तो क्योंकि मेरा भी नेट स्लो है तो इस वजह से मुझे इसमें टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखें इंटेलिजेंस। तो बच्चों ये मेरा जो है अब पैकेज जो है खुद ही जो है नेट से हो ये जो है डाउनलोड हो रहा है। तो ये अब आपने इसको अनइंस्टॉल नहीं करना, ये खुद ही अभी इंस्टॉल हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा कि पूरी की पूरी पाइथन की एक्सटेंशन है। जब कल को हम इसमें और कोई पैकेजेस यूज़ भी करेंगे तो हमें इसमें जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो था क्या कहते हैं ये पाइथन की इंटेलिजेंस वगैरह हो गई है। तो अब हम जो है अपना एक पहला प्रोग्राम बना लेते हैं, उसको ज़रा चेक कर लेते हैं। बच्चों ये मेरा जो है एक्सटेंशन जो है मेरी इंस्टॉल हो गई है। तो अब मैं बच्चों क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा और क्लोज़ करने के बाद ये मेरी जो फर्स्ट प्रोग्राम .py थी
इस पे आके मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे आके बच्चों मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक प्रिंट, क्योंकि जो प्रिंट होती है बच्चों ये आपके पास क्या होती है, ये एक फंक्शन होता है जो कि आपको पाइथन में कोई भी चीज़ आउटपुट पे स्क्रीन पे शो करता है। अब बच्चों इसमें हमेशा आप या तो डबल कोटेशन में लिखेंगे या आप सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको डबल कोटेशन में लिखें। ये वैसी है जैसे आप प्रिंट एफ करते थे सी लैंग्वेज में, आखिर में सेमी कोलन आता था, तो यहाँ पे आपका सेमी कोलन नहीं आएगा। आप यहाँ पे लिख लेंगे हेलो फर्स्ट ईयर क्लास, ठीक है। तो ये एक मैं मैसेज स्क्रीन पे शो कराना चाह रहा हूँ। अब ये जो डॉट है इसका मतलब है कि अभी आपकी फ़ाइल सेव नहीं हुई, तो आप यहाँ पे कंट्रोल एस करेंगे तो ये आपका डॉट ख़त्म हो जाएगा। अब आपका ये मैसेज जो है ये आपका आपको ने शो करवाना है अपने स्क्रीन पे, तो आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे रन पाइथन और यहाँ पे लिखेंगे रन पाइथन इन टर्मिनल। तो आप जैसे इसको टर्मिनल में लिखेंगे तो ये इसको जो है क्या कहते हैं, मैं अभी ज़रा एक बार क्लिक कर तो ये बल्कि यहाँ पे अभी आ जाता है। यहाँ पे ये देख लें बच्चों, ये हमारा मैसेज आ गया, हेलो फर्स्ट ईयर क्लास आ गया। तो इस तरीके से हम और भी मैसेजेस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे फिर मैं डबल कोटेशन में लिखूँगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ। फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट, और इसके बाद मैं लिख लेता हूँ माय नेम इज़ अकबर अहमद हुसैन, और इसको मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस करके, और दोबारा से जाके मैं राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे राइट टर्मिनल पे टर्मिनल रन टर्मिनल फाइल, तो यहाँ पे अब वो क्या आ जाएगा, मुझे ये तीनों के तीनों जो है ये मेरे मैसेज शो हो जाएंगे। पहले हमारा आ जाएगा हेलो फर्स्ट ईयर क्लास, फिर हमारा आ जाएगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, और फिर हमारा आ जाएगा माय नेम इज़ अकबर अहमद। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि तो बच्चों ये हमारा जो है आ गया सबसे पहले हेलो फर्स्ट ईयर क्लास, फिर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग और माय नेम इज़ अकबर अहमद। तो ये बच्चों हमारा ओवरऑल आज का लेक्चर था, जिसमें हमने देखा बच्चों सबसे पहले हमने पाइथन के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसमें देखा कि जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर हम लोगों ने VS कोड को देखा, इंस्टॉल किया, फिर पाइथन को किया, फिर उसकी लाइब्रेरी को उसका फोल्डर बनाया, फिर एक फ़ाइल बनाई, फिर इंटेलिजेंस करके एक नया अपना प्रोग्राम बनाया। तो ये बच्चों ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे बच्चों लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।